आज मैंने एक वीडियो देख रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था कि चलो भाई कुछ देख लेते हैं। होता है स्पेयर टाइम में आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे या कोई हर एक का अपना अपना हॉबी होता है। तो चलो मैं अपने स्पेयर टाइम में कुछ वीडियो देख लेता हूँ या कुछ और भी काम कर लेता हूँ, जिसमें से एक वीडियो देखना भी है। तो एक सर है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत रिस्पेक्टेड, इवन मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। और वो कोविड के टाइम में बहुत फेमस हुए थे, उस टाइम से आज तक फेमस है और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उन्हीं का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि अशोक महान है। ऑब्वियसली अशोक महान है, जो अशोक राजा थे वो, लेकिन उनको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिला क्योंकि वो क्षुद्र जाति से है, मतलब क्षुद्र जाति से थे। अभी है तो नहीं ऑब्वियसली। चलो मैं तो एक कोई टीचर नहीं हूं और ना ही मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता हूं, बट मैं अपना एक नॉलेज शेयर करना चाह रहा था कि चलो करते हैं कि अशोक कौन थे। तो जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, अशोक जो है वो मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने धनानंद को हराया था। अब मौर्य वंश तो हमें वहां जाके देखना पड़ेगा कि मौर्य कौन था, वो क्षुद्र था या नहीं था। ऑब्वियसली इसके बारे में अलग अलग चीजें हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि जो जैन साहित्य है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने वो जैन को अपना लिए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जैन साहित्य है उसके अकॉर्डिंग मौर्य जो था वो क्षत्रिय था। बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के अकॉर्डिंग भी मौर्य क्षत्रिय है। अब एक ब्राह्मण साहित्य है, उसके अकॉर्डिंग मौर्य जो है वो क्षुद्र हो सकते हैं, मतलब क्षुद्र। ब्राह्मण का इधर क्या कॉन्सेप्ट है, चलो हम उसको शेयर करते हैं। तो जो चाणक्य थे वो ब्राह्मण थे, और जब वो एक ऐसा युवा को ढूंढ रहे थे जिसमें कि सारे राजा वाला गुण हो, और तब जाकर के उससे एक जगह पे वो चंद्रगुप्त मिले। आप लोग ने भी देखा होगा, सीरियल में देखा होगा या आप लोग ने भी पढ़ा होगा चंद्रगुप्त के बारे में। तो जब वो चंद्रगुप्त से मिले तब वहां पे वो एक राजा की तरह एक्ट कर रहे थे, और उनके सामने बहुत सारे बच्चे थे जो अलग अलग रोल पे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला, ये देखिए पहले तो बहुत खुश हो गए, फिर जब उन्होंने सोचा कि चलो चंद्रगुप्त मौर्य को हम रखते हैं अपने साथ, ये हमारा रिवेंज लेगा। तो वहां पे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिकारी लोग था वहां पे उसको देख रहा था, उसको उन्होंने 1,000 रुपया दे करके उनको अपने साथ ले गए। अब चूंकि वो उन्होंने, जो मेरा थॉट है ना, 1,000 रुपया दे करके उनको लिया था, इसलिए उन्होंने नहीं, या ब्राह्मण साहित्य में इसलिए उनको क्षुद्र मेंशन किया गया है। क्षुद्र, लेकिन क्षुद्र का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नीचे जाते से। इवन हम सब जितने भी लोग हैं ना, सब हम उन सबको रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, उसके बाद इवन उसके बाद भी हम देखते हैं। चलो उसको लेके उसके बाद की कहानी देते हैं, वो और इंटरेस्टिंग है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लेके, अब वो सिर्फ एक ब्राह्मण साहित्य में, दो साहित्य में तो आपको ये दिखता है कि चलो वो क्षत्रिय है। और ब्राह्मण साहित्य का भी मैंने रीजन बता ही दिया। अगर आप लोग का कोई थॉट हो, अगर आप लोग देखते हैं तो आप अपना थॉट इधर शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से चंद्रगुप्त गया, चंद्रगुप्त वहां पे धनानंद को हराया। वहीं पे उनको धनानंद की एक लड़की थी जिनसे उनको प्यार हो गया। इवन धनानंद की लड़की को भी इनसे प्यार हो गया, जिसका नेम मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा, शायद दुर्धरा। हाँ, दुर्धरा नेम है जो धनानंद की लड़की है। तो उनसे उसको प्यार हो गया और वो दोनों शादी कर लिए। तो ऑब्वियसली उनका जो बेबी होएगा वो राजा के फैमिली से हो गया।
सेकेंड वाइफ, जो उनकी पहली वाइफ एक्सपायर गई, तो सेकेंड वाइफ उनकी हेलेना थी, जिनको आप जानते ही है। तो मुझे नहीं लगता कि अशोक जो है वो क्षुद्र जाति से थे। हाँ, मानने के लिए आप मान सकते हैं कि आप कुछ भी मान ले, इसमें क्या है, आपका क्या है, कुछ भी सोच ले हम। बट कंक्लूजन यही है कि हम लोग आज भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, पहले भी रिस्पेक्ट करते थे, और आज भी हम उनकी कहानियां, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो, चाहे अशोक का हो, जब बचपन में हम लोग गांव में रहते थे तो हमारे दादा लोग सुनाते थे कि कैसे सिकंदर को हराया था, तो हम लोग उनका पूरा कहानी सुनते थे। तो लगता नहीं कि उन लोगों का हम लोग ने कभी ऐसा सोचा है कि नहीं यार ये लोग छुट जाती है, या कोई भी जो इंडियन है ना वो ऐसा सोचता है। नहीं, सबको लगता है, सब लगता है कि सब सोचते हैं कि ये राजा थे और वो हमारे रिस्पेक्टेड थे, और आज भी ये, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। अब हिस्ट्री जहां तक है, तो हिस्ट्री की बात है, तो अब जब आपका एजुकेशन का टाइम आया ना, जब 1947 के बाद का, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे जिनका बहुत सारा योगदान था, बट उनका नेम उस तरह से मेंशन नहीं किया गया जिस तरीके होना चाहिए था। लेकिन उसको हम रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ सकते एक पर्टिकुलर ये बोल करके कि आप ये शुद्ध जाति से थे, इसलिए जो है ना इनको वो स्थान नहीं मिला। बहुत सारे वंश है, बहुत सारे राजवंश है जिनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।